We're going to learn about the circular flow of income, right? So, national income, जब नेशनल इनकम हम पढ़ रहे हैं तो कल हमने उससे पहले हमने उसके वेरियस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है. देन वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट्स और द वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. जीडीपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना. और फिर नेशनल इनकम, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, gross domestic income at factor cost and market price, etc aggregates. Then personal income, how we devise the personal income, from that disposable income, private sector का income, private income, है ना. वो सारे रिलेटेड एग्रीगेट्स नेशनल इनकम से जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमने उनको पिछली क्लास में पढ़ा. So today we'll going to learn about the circular flow of income. Circular flow of income का मतलब क्या है? Now there are basically four factors of production, right? उत्पादन के चार साधन हम लोग इकोनॉमिक्स में मान के चलते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट. सो ये एक हाउस होल्ड के द्वारा everything in the economy is being determined by the demand and supply forces, right? Demand and supply forces, demand और supply चलता है, चाहे वो factors का demand और supply हो, चाहे वो goods and services की demand और supply हो, right? So जब हम factors के demand और supply की बात करते हैं तो supply कौन करेगा? Household supply करेंगी factors की, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, है ना, कैपिटलिस्ट हो या एंटरप्रेन्योर हो, राइट. सिमिलरली यहाँ पे आपका जो फर्म्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं वो सप्लाई करेंगी गुड्स एंड सर्विसेज का, राइट. गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करेंगी और वो सप्लाई करेंगी हाउस होल्ड सेक्टर को, राइट. तो ये एक हाथ दे एक हाथ ले, ये फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, राइट, वो चलता है, राइट. तो इनकम जो है, इनकम फ्लो एक जगह से दूसरी जगह एक सर्कुलर मोशन में मूव करते रहता है. सर्कुलर फ्लो क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो मूव करते रह रहा है, राइट. फर्म से हाउस होल्ड के हाथ में जा रहा है, हाउस होल्ड से फिर फर्म के पास जा रहा है, राइट. तो वो सारा सर्कुलर मोशन जो है नेशनल इनकम का, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट. सो ऑलराइट. So circular flow of income or circular flow of economic activity refers to a simple economic model जहाँ पे circulation या flow of income between producers and consumers को हम लोग describe करेंगे, right? So producer जो है एक firm है, consumer एक household है. household sector को में हम लोग consumers को ले रहे हैं और producer को as a firm ले रहे हैं, ठीक है, manufacturing sector बोल लीजिए. So जो मेजर एक्सचेंज जो हो रहा है ना, एज फ्लोज ऑफ मनी और गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में ये हो रहा है, राइट. नाउ देर आर डिफरेंट सेक्टर्स इन अ सर्कुलर फ्लो. कौन कौन से? एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है और चौथा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक और आता है दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिफ्थ वन, राइट. सो ये चार सेक्टर्स के बीच में सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम और जीडीपी ये कैसे चलता है ये हम लोग आगे देखेंगे. सो एक हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? इट इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल जो शेयर करते हैं अपने इनकम को, राइट. नाउ गुड्स एंड सर्विसेज ये इनको चाहिए क्योंकि इनकी जो वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई कहाँ से होगी? वो गुड्स एंड सर्विसेज जब उनको प्राप्त होगी तब, राइट. और इनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो क्या है? लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योर बोल लीजिए, ये इनके पास रिसोर्सेज हैं, राइट. तो ये रिसोर्सेज को क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, ठीक है, दूसरे सेक्टर को. सप्लाई ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द अदर सेक्टर. एंड हाउस होल्ड्स या फिर कंज्यूमर्स क्या करेंगे? कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर्स. हाउस होल्ड जो है वो कंज्यूम करती हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से उत्पादित हुई हैं, राइट. सो
हाउस होल्ड सेक्टर के पास लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीजें आती हैं, राइट। नाउ फर्म जो दूसरा सेक्टर है आपका, दूसरा, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, राइट। नाउ मेन ऑब्जेक्टिव इस सेक्टर का रहता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, राइट, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नाउ इनको जो रिसोर्सेज हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। वो इनको रिसोर्सेज प्रदान कर रहा है ताकि ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चर कर सके। अब जब ये गुड्स एंड सर्विस बनाती हैं तो इन ये जो रिसोर्सेज जो ये यूटिलाइज करते हैं उनको बदले में ये लोग क्या देते हैं, इनकम देते हैं, राइट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ये लोग वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में ये लोग इनकम जनरेट करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, राइट। फिर उसी इनकम से हाउस होल्ड सेक्टर फर्म से उसी इनकम के द्वारा वो जो गुड्स एंड सर्विसेज ये फर्म्स ने बनाई है उनको वो खरीदेगी, तो वापस पैसा फर्म्स के पास जाता है। तो इस तरह से एक सर्कुलर मोशन चलता है, राइट। सो ये जो तीसरा सेक्टर है दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। जब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो मेन फंक्शन है दैट इज ये अब इसका जो रेवेन्यू का सोर्स है दैट इज मेजरली टैक्सेस, ठीक है, और नॉन टैक्सेस से भी होता है, जैसे कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, पीएसयूज है ना, उसके प्रॉफिट है ना, तो ये सबसे भी गवर्नमेंट को इनकम होता है। बट टैक्सेस जो हैं एक गवर्नमेंट की रेवेन्यू का हम रिसोर्स मेनली मान के चलते हैं, राइट। सो वो टैक्सेस कहाँ से आते हैं, अगेन ये जो दो पिछले सेक्टर हमने पढ़े, हाउस होल्ड सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग या फर्म्स, ठीक है, वहां से इनको इनकम आता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। और गवर्नमेंट फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, किसके लिए करती है, इन्हीं हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स के लिए। तो वो पैसा वापस गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर कर रही है किसके पास जाएगा, फर्म्स और हाउस होल्ड्स के पास, ठीक है। कैसे इनका खर्चा हो सकता है, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जुडिशरी प्रोवाइड करने के लिए, और भी कई सारे सर्विसेज हो सकती हैं। बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ हम लोगों को ये गवर्नमेंट देती है, एजुकेशन है ना, आपको वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, पार्क्स एटसेट्रा, म्यूजियम्स, राइट। ये सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है के बाद ये हाउस होल्ड्स और फर्मों को ही वो पैसा वापस जाता है, राइट। तो ये सर्कुलर फ्लो इस तरह से। ये जो पांचवा सेक्टर मैंने बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इसमें आते हैं बैंक्स और नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएरीज जो होती हैं, एनबीएफआईज जिसको बोलते हैं। ये लोग क्या करती हैं, हाउस होल्ड्स और फर्मों, हाउस होल्ड से सेविंग्स जो जनरेट होती है, अब वो सारा का सारा इनकम तो खर्च नहीं करेंगे, कंजम्पशन पे खर्च नहीं करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज पे नहीं लगाएंगे, कुछ सेव भी करेंगे जो इनकम मिलेगी इनको। तो वो जो सेविंग है वो जाता है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास सेविंग डिपॉजिट्स के रूप में, और उसी डिपॉजिट से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट क्रिएशन करती है, साख का निर्माण करती है, और वो साख जो है वो प्रोवाइड करती है टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर और द फर्म्स, राइट। सो इस तरह से यहाँ पे भी एक सर्कुलर मोशन चलता है। एक और जो सेक्टर है दैट इज लास्ट वन, दैट इज द फॉरेन सेक्टर, राइट। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, एक है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, राइट। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दो तरह से ट्रांजेक्शन होता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रेड बोल लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो तरह की चीज़ों का दो तरह से व्यापार होता है। एक तो होगा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, राइट। सो एक्सपोर्ट जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड में लेते हैं। और दूसरा होता है कैपिटल का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, है ना, कि कोई ग्रांट इन एड दे दिया, अमेरिका ने इंडिया को ग्रांट इन एड दे दिया, या कोई फॉरेन एड दे दिया, राइट, या फिर गोल्ड का इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो सकता है, राइट। तो ये सारी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल को दर्शाती है। सो ये फॉरेन सेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की वजह से, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज का हो चाहे वो कैपिटल का हो, की वजह से एक सर्कुलर फ्लो जो है चलता है, ठीक है, इन द इकोनॉमी। सो इसके बाद हम लोग ये जो मॉडल्स हैं सर्कुलर फ्लो के, वो 4 मॉडल्स हैं यहाँ पे। पहला है 2 सेक्टर मॉडल, देन 3 सेक्टर मॉडल, देन 4 सेक्टर मॉडल एंड देन 5 सेक्टर मॉडल, राइट। सो विल सी ईच ऑफ द मॉडल वन बाय वन। सो सबसे पहले जो 2 सेक्टर मॉडल है, राइट, 2 सेक्टर मॉडल मतलब जो
यहाँ पे हम लोग दो सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, वो दो सेक्टर्स होंगे हाउस होल्ड और फर्म्स, राइट। सो यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल में जो इक्विलिब्रियम का स्टेटस है will be at a point where there is no tendency for the levels of income, expenditure and output to change। मतलब इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे जो इक्विलिब्रियम लेवल पे, that is income, right, expenditure and output all are equal and that there is no tendency of change among these three variables, right? Income, expenditure, total income and total output in the economy is equal to each other, है ना। मतलब ये आइडेंटिटी है एक दूसरे की, तीनों वेरिएबल्स ही, और इन तीनों वेरिएबल्स में कोई चेंज की स्थिति नहीं पाई जाएगी। दैट इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। नाउ दिस मीन्स यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है बायर्स के द्वारा, राइट, ये सेलर्स की इनकम हो जाएगी, है ना। जो एक्सपेंडिचर है वो सेलर्स की इनकम हो जाएगी। द फर्म्स देन स्पेंड दिस इनकम ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लेबर, लैंड, कैपिटल, है ना, और रॉ मटेरियल, जो भी चीज़ें चाहिए होती है प्रोसेसिंग प्रोडक्शन प्रोसेस में, राइट। सो ट्रांसफरिंग देयर इनकम टू द अगेन फैक्टर्स ऑफ फैक्टर ओनर्स। फैक्टर ओनर्स कौन हुए? हाउस होल्ड्स अगेन, जिन्होंने ये लैंड, लेबर, कैपिटल दिया, रॉ मटेरियल दिया, राइट। सो द फैक्टर ओनर्स स्पेंड दिस इनकम on goods which leads to a circular flow of income, right? The factor owners spend this income on goods which leads to a circular flow of income, right? So we'll see how this two sector model works. I have told you that there is a household sector जो जिसमें कि consumers आते हैं, there is a producing sector या फिर firms जो हैं, ठीक है, manufacturing sector है। यहाँ पे ये कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? पहले रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। आप देख रहे हैं यहाँ से ये एरो, राइट। सो ये रिसोर्सेज किस तरह से लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, राइट। सो प्रोड्यूसिंग सेक्टर बदले में इनको क्या देगी? इनकम देगी, राइट, इनकम और वेजेस देगी। और जब ये लैंड, लेबर, कैपिटल यहाँ काम करेंगे तो ये यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जो कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर के द्वारा हो रहा है। वो इस इनकम से क्या करेंगे ये लोग? ये इस इनकम को खर्च करेंगे वापस कंजम्पशन स्पेंडिंग करके, और ये वापस इनकम कहाँ जा रहा है? इनकम यहाँ से आया और यहाँ से चला गया कहाँ? वापस प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। और इन्होंने ये इस इनकम के बदले में जो इनकम इन्होंने कंजम्पशन इन्होंने करके यहाँ पे जो स्पेंड किया प्रोड्यूसर्स पे, ये बदले में इनको गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में वापस इनको कंज्यूमर सेक्टर को या फिर हाउस होल्ड्स को ये लोग दे देंगे, right? So this is how this circular motion of output or of income, national income will go on, right? All then the next model is the three sector model। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर तो है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी है। नाउ अल्का, डोंट डू दैट। देन गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है आपका। अल्का, स्टॉप इट प्लीज। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हाउस होल्ड सेक्टर है या प्रोड्यूसिंग सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर है, ये जो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ये क्या करेगी? गवर्नमेंट सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस क्या कर रही है? वापस पैसे टैक्सेस के रूप में ये इनको इनके पास जो नेशनल आउटपुट का कुछ पार्ट जो है अब गवर्नमेंट सेक्टर के पास जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, राइट। सो इनकम जो गवर्नमेंट ने रिसीव किया दोनों सेक्टर से, चाहे वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर्स है, ठीक है। सो इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट अच्छा वापस अब गवर्नमेंट को तो टैक्सेस मिल गई, गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्सपेंडिचर करती है, मतलब वो भी एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज लेगी इनसे, राइट। तो वो वापस और दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर्स को जाएगा, वो इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। तो वो वापस वो इनकम जो या गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो किस पे होगा? हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे। तो वो पैसा वापस उनके हाथ में चला जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सेक्टर का तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ना। रिसोर्सेज प्रोवाइड किया प्रोड्यूसर सेक्टर को, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने इनको वापस इनकम के रूप में दिया और इस इनकम को इन्होंने खर्च किया, स्पेंड किया प्रोड्यूसर्स ने, और वापस यहाँ पे जब उन्होंने कंजम्पशन ये वाला एरो है, कंजम्पशन स्पेंडिंग जब की तो वापस बदले में
प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने इनको गुड्स एंड सर्विसेज जो मैन्युफैक्चर हुए थे वो प्रोवाइड। गॉट इट? ये सर्कुलर फ्लो था। अब गवर्नमेंट सेक्टर जो है, तीसरा जो है सेक्टर यहाँ पे पिक्चर में आ गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टैक्सेस कलेक्ट करेगा दोनों से। यहाँ पे एक ही एरो बना है बट यहाँ पे एक और एरो आएगा जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर भी देगा और कंज्यूमर्स भी देंगे ये टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। और फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स पे ही नहीं होगा, ये इधर ट्रांसफर अर्निंग के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर को भी होगा। तो ये इस तरह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ये दोनों जो यहाँ से टैक्सेस आएंगे दोनों वापस फिर से प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को वापस भी जाएगा। सो दिस इज हाउ अगेन अ सर्कुलर मोशन विल बिगिन एंड इट विल कीप ऑन मूविंग ऑन, राइट? ऑल राइट, देन द नेक्स्ट जो मॉडल है दैट इज द फोर्थ सेक्टर मॉडल। ना यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है। अब जो एक और सेक्टर आ गया पिक्चर में दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर, राइट? नाउ यहाँ पे हर एक सेक्टर रिसीव सम पेमेंट्स फ्रॉम द अदर, ठीक है? कैसे? गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में या रेगुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड फिजिकल सर्विसेज जो हो रही हैं। साथ ही ये जो फ्लो है उस वो फ्लो किसके द्वारा होता है? मनी के द्वारा। मनी इनके एक्सचेंज को स्मूथ करती है। इन मनी फैसिलिटेट्स सच एन एक्सचेंज स्मूथली का मतलब मनी का एग्जिस्टेंस ही है जिसकी वजह से इन बाकी जो तीन सेक्टर्स हैं में जो पॉसिबिलिटी है, राइट, वो बहुत स्मूथली हो रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम मिल रहा है जब वो फैक्टर सर्विसेज दे रही हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ मनी, राइट? देन हाउस होल्ड सेक्टर उस जो मनी इनकम से वापस वस्तुएं और सेवाएं खरीद रही हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर से इन द फॉर्म ऑफ मनी, अगेन स्पेंडिंग दे आर, राइट? फिर गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेस मिल रहे हैं अगेन इन द फॉर्म ऑफ मनी, राइट? सो वो मनी सप्लाई हो कहाँ से रहा है? एक फाइनेंशियल सेक्टर से हो रहा है, राइट? अब ये फाइनेंशियल सेक्टर सिर्फ वो मनी सप्लाई जो सेंट्रल बैंक करती है वही नहीं होता है, उसके अलावा भी जब ये हाउस होल्ड्स की सेविंग्स आती हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड्स की जो सेविंग्स आती हैं वो उन सेविंग्स को डिपॉजिट के रूप में उस पे चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट्स के क्रिएट करके उसको फर्दर जो है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ लोन या फिर लोन क्रिएट करती है, राइट? क्रेडिट क्रिएशन का काम फाइनेंशियल सेक्टर्स करती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को, राइट? सो इस तरह से एक और फ्लो चलता है यहाँ पे। सो यहाँ देखिए, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कंज्यूमर्स ने रिसोर्सेज दिए, प्रोड्यूसर्स ने वापस इनको इनकम दिए इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, है ना? देन इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज या कंजम्पशन स्पेंडिंग किया इसी इनकम से प्राप्त करके, तो गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने वापस इनको दिया। अब इन्होंने अपनी जो सेविंग्स है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डाली, राइट? और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ये जो सेविंग्स हाउस होल्ड सेक्टर से आई इसको डिपॉजिट क्रिएट करके, इस सेविंग के डिपॉजिट क्रिएट करके इनको एक साख की सुविधा प्रदान की और इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोड्यूसर्स को कैपिटल यहाँ से प्राप्त हो गया फाइनेंशियल सेक्टर से, राइट? और फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सेम फिर से वही टैक्सेस मिल रही हैं दोनों सेक्टर से, हाउस होल्ड सेक्टर से भी और प्रोड्यूसिंग सेक्टर से भी, और गवर्नमेंट जो है स्पेंड कर रही है ऑन बोथ दीज सेक्टर्स, ठीक है? तो दोनों को वापस बदले में जो गवर्नमेंट को टैक्सेस आ रही हैं वो वापस स्पेंड भी हो जा रही हैं ऑन बोथ दीज सेक्टर्स, राइट? इन वन फॉर्म और द अदर, राइट? सो इस तरह से ये था, ये 4 सेक्टर मॉडल था। देन कम्स द 5 सेक्टर मॉडल। अब जहाँ पे पिक्चर में आ गया है 5वां सेक्टर, दैट इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग जो मॉडल है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में जा चुका है। क्लोज्ड इकोनॉमी होती है एक बंद अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड का कोई रोल नहीं है, राइट? मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो ही नहीं रहा है, सिर्फ क्या है, इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपने ही अंदर जो है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वहीं पे मैन्युफैक्चर कर रही है, वहीं पे कंजम्पशन कर रही है, ना कहीं बाहर किसी दूसरी कंट्री को बेच रही है, ना किसी से खरीद रही है। दैट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, राइट? अब ओपन इकोनॉमी मतलब एक ग्लोबलाइज्ड एरिया में हम लोग ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे एक दूसरी अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशन हम लोग बिल्डअप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, ठीक है? ट्रेड करते हैं एक दूसरे से, या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशंस भी बनाते हैं, राइट? डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनाते हैं। सो ओपन इकोनॉमी में जब हम इकोनॉमिक सेंस में बात करें, दैट मीन्स यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड जो है शुरू हो चुका है। व्यापार अब सिर्फ अंतर्राज्यीय नहीं रहा, अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, राइट?
सो यहाँ पे पांचवा सेक्टर आ गया अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, दैट इज फॉरेन सेक्टर जिसको बोलते हैं। अब क्या हो रहा है, अगेन वही सारा चीज़ें फिर से रिपीट करती हूँ। कंज्यूमर्स ने रिसोर्सेज दिए, प्रोड्यूसर्स ने वापस में इनकम दिए इनको, उस इनकम को जब इन्होंने स्पेंड किया तो वापस इधर मिल गया पैसा, और बदले में इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए, राइट। तो इन्होंने पहले सप्लाई किया और इन्होंने यहाँ से डिमांड कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड, कंजम्पशन स्पेंडिंग जब वो कर रहे हैं तो हो रहा है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है, जो ये कंजम्पशन से जो बच जाता है वो सेव करती हैं, तो ये यहाँ डिपॉजिट करेंगी और इन्हीं सेविंग डिपॉजिट्स को ये लोग प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्रेडिट क्रिएट करके इनको दे देते हैं, राइट। और इनको मिल जाता है कैपिटल प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, ठीक है। तो वो निवेश करते हैं और ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है और निवेश होता है और आउटपुट बढ़ता है, राइट, इन दैट वे। ऑल राइट, फिर गवर्नमेंट सेक्टर का रोल, टैक्सेस लेती हैं दोनों सेक्टर से और उन पे स्पेंडिंग भी करती हैं, राइट। देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ये आया। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में क्या हो रहा है, अब जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है को वो एक्सपोर्ट इनकम प्रोवाइड करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अब यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है और इम्पोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट जब हो रहा है दैट मीन्स एक्सपोर्ट किसका होगा, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उन गुड्स एंड सर्विसेज को वो एक्सपोर्ट जब करेगी तो इनको क्या मिलेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट से इनकम मिलेगा, राइट। हाउस होल्ड सेक्टर का क्या रोल है, हाउस होल्ड सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो एक एज अ कंज्यूमर क्या करेगी, वो इम्पोर्टेड वस्तुओं का सेवन करेगी, कंजम्पशन करेगी, तो ये इनको पेमेंट भी करने पड़ेंगे और ये पेमेंट, इम्पोर्ट का पेमेंट कहाँ जाएगा, फॉरेन सेक्टर में जाएगा, राइट। सो इन दैट वे ये पांचवा सेक्टर आपका यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है। सो दिस इज हाउ दिस 5 सेक्टर मॉडल वर्क्स, राइट। अच्छा, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो सर्कुलर मोशन जो है वो चला हुआ है इधर, है ना, बिटवीन दीज वेरियस सेक्टर्स, ठीक है। नेशनल इनकम एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, इस तरह से वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है। बट क्या वो एक स्टेगनेंट पोजीशन में रहता है या वो कहीं और, मतलब मतलब या इसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो वहीं पे रहता है क्या, या बढ़ता है या घटता है, क्या होता है। सो यहाँ पे ये जो लीकेजेस एंड इंजेक्शन का यहाँ पे रोल क्या है, लीकेज का मतलब हो गया कि हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से ये लीकेज क्या है कि ये हमारे को बाधा पहुंचा रही है इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ इकोनॉमी। जब हम ये सेविंग लीकेजेस क्या क्या होती हैं, सेविंग्स, टैक्सेस और इम्पोर्ट्स, ठीक है। और ये इंजेक्शन क्या क्या होते हैं जिससे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो और बढ़ता है, ठीक है, वो होती हैं इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इस तरह से, देखिए लीकेज मतलब कि फ्लो में से विड्रॉल हो जाना, ठीक है। अब जब हाउस होल्ड या फर्म्स जो हैं अपने इनकम को सेव करते रहेंगे, है ना, सेव करेंगे और उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, मतलब डिमांड नहीं करेंगे, सेव करते जाएंगे, तो दैट मीन्स वो एक लीकेज हो गया फ्रॉम द इनकम फ्लो। वो लीकेज क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेव कर रहे हैं, वो आइडल पड़ा है चीज, है ना, काम नहीं आ रहा ना वो पैसा। सपोज मेरे को 10,000 मिलते थे, मैंने 5,000 का कंजम्पशन किया, डिमांड किया, जिसकी वजह से वहां पे और नई नौकरी जनरेट हुई, 5,000 जो मैंने आउटपुट की मांग की, राइट, उसके बराबर एक और नई बराबर नौकरी जनरेट हुई। बट मैंने वो 5,000 जो और थे मेरे पास उसको मैंने सेव करके रख लिया। दैट मीन्स अब जो उत्पादन वहाँ 10,000 का हुआ था वो उसमें से सिर्फ मैंने 5,000 खर्च किए, तो 5,000 जो है वो आउट ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चला जाता है, तो वो 5,000 रुपए एक लीकेज बन जाता है, वो अब इनकम फ्लो से बाहर आ गया, ठीक है। वो लीकेज को करेक्ट तब करेंगे जब हम उस सेविंग जो 5,000 किए मैंने उसको वापस निवेश करेंगे, ठीक है, वो निवेश के बराबर हो वही सेविंग, तो वो लीकेज और जो इंजेक्शन है वो बराबर हो जाएंगे, तो अगेन सर्कुलर फ्लो में उसी तरह से मूवमेंट करता रहेगा, राइट। सो जो लीकेज है वो सिर्फ सेविंग ही नहीं, टैक्स पेमेंट से भी होता है। अब टैक्स पेमेंट किया, दैट मीन्स आपने 10,000 में से 2,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को देने पड़े, दैट मीन्स अगेन आपने क्या किया, कुछ खर्च नहीं किया, आपने वो 2,000 फिर से वो इनकम फ्लो में से बाहर निकाल दिया। जो 10,000 का उत्पादन हुआ था वो 10,000 पूरे आपने 10,000 के बराबर नहीं मांगे, आपने 2,000 कम मांगे, दैट मीन्स वो 2,000 रुपये फिर से सरकार को दे दिया, मतलब वो उसका वो खर्चा उतना कम हो गया, तो वो 2,000 का फिर से लीकेज यहाँ पे होगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पेमेंट्स, राइट।
देन इम्पोर्ट्स किस लिए लीकेज होते हैं? इम्पोर्ट्स इसलिए लीकेज होते हैं क्योंकि अगर हम लोग इम्पोर्ट्स मतलब हम किसी बाहरी दुनिया से कहीं से हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम लोग वस्तुएं और सेवाएं मांग रहे हैं या खरीद रहे हैं। सो उससे क्या होगा, जो हमारी अपनी सेक्टर में प्रोड्यूसिंग सेक्टर है उनकी डिमांड थोड़ी हो रही है, उनकी वस्तुओं की डिमांड तो नहीं हो रही। हमने जो पैसा 10,000 कमाया उसमें से 2,000 रुपये का इम्पोर्टेड गुड्स मंगा लिया। दैट मीन्स हमने अपने जहाँ पे जो सप्लाई हुई थी उसको डिमांड नहीं किया, हमने डिमांड किया जो बाहरी जो दूसरे कंट्री में जो लोग थे वहाँ से हम लोगों ने डिमांड किया, तो वहाँ वो पैसा हमारे दूसरे कंट्री को चला जाएगा, वो 2,000 रुपये, राइट, जब हमने इम्पोर्ट किया उतने अमाउंट का, राइट। सो इस तरह से लीकेज होता है जिससे कि फ्लो ऑफ इनकम को वो रिड्यूस करता है, राइट। अच्छा, अब इंजेक्शन मैंने बताया क्या होगा, इससे इनकम फ्लो और जनरेट होता है और ज़्यादा बढ़ता है। सो वो इंजेक्शन क्या हुई, जब हम और निवेश करेंगे, ठीक है। आप जो गवर्नमेंट को टैक्सेस मिली वो गवर्नमेंट उसको स्पेंड भी कर रही है, तो फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगा। अब गवर्नमेंट को 2,000 टैक्स मिले, वो 2,000 उन्होंने स्पेंड भी की है, तो फ्लो ऑफ इनकम रुकेगा नहीं, वो और चलेगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा 2,000 और बढ़ेगा उससे। और तीसरा एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट का ऑपोजिट एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट मतलब कि हमारे अपने कंट्री में ही नहीं, दूसरी कंट्री में भी हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो रही है। दैट मीन्स वो एक्सपोर्ट्स जो है अब वो बाहर भी काम आ रहा है, राइट, मतलब बाहर जा रहा है, तो अब बाहर से वो इनकम के फॉर्म में आएगा, एक्सपोर्ट इनकम के रूप में, राइट। सो दैट इज अगेन एन इंजेक्शन टू द सर्कुलर फ्लो। सो ये तीन जो है इंजेक्शन होते हैं, राइट। सो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये 5 सेक्टर मॉडल में हमारा इक्विलिब्रियम कब होगा, जब लीकेज और इंजेक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। लीकेज सेविंग टैक्सेस और इंपोर्ट के रूप में, इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स के रूप में। ये तीनों इन तीनों के बराबर हो जाएंगे, सेविंग्स और टैक्सेस और इंपोर्ट्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे, तो नेचुरली देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, इन द इकोनॉमी। हाँ, डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, if the state of the sum of these total leakages does not equal the sum of total injections, it will result in disequilibrium in the economy. So उससे disequilibrium उत्पन्न होगा, ठीक है। So जब saving is not equal to investment, saving ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, या फिर टैक्सेस ज़्यादा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट्स कम है, तो इन that means these are not equal to these, that means there is a state of disequilibrium that will happen in the economy, right, due to these injection and disequilibrium in the injections and leakages, right. So ये थे leakages and injections in the circular flow of income. इसके बाद significance of the study of circular flow of income, क्यों important है circular flow of income को study करना। इससे क्या होता है, we get to know about the interdependence of the various सेक्टर्स, है ना, जो अलग अलग 3, 4, 5 जो हमने सेक्टर्स पढ़े उनमें कितना इंटरडिपेंडेंस है वो हमें पता चलता है जब हम इस मॉडल को पढ़ते हैं, तो राइट, इसको समझने में सर्कुलर फ्लो जो है हमें समझने में मदद करता है कि विभिन्न सेक्टर्स में कितना इंटरडिपेंडेंस रहता है। देन it helps in identifying the injections and leakages, है ना, कौन कौन से इंजेक्शंस हैं हमें इन सेक्टर से पता चल गया कि कौन सेविंग करता है कौन इन्वेस्टमेंट करता है ना, और लीकेजेस क्या हो सकते हैं और इंजेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, राइट, वो उसका पता चल गया। देन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इट हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। अब नेशनल इनकम है क्या, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम हम लोग बोलते हैं, जैसे कि रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस, राइट। सो इसका जो टोटल है दैट इज द नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम का टोटल, राइट। सो वो हमें पता चल रहा है वो प्रोड्यूसर जो कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को फ्लो हो रहा है, इनकम का फ्लो उधर हो रहा है, ठीक है। या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू के बराबर हम नेशनल इनकम को बताते हैं, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग सेक्टर से मैन्युफैक्चर हो रही है, उसकी मल्टीप्लाइड बाय दैट द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल गिव यू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ, है ना। सो वो उस तरह से हम लोगों को नेशनल इनकम का एस्टिमेशन में भी ये काम आता है। देन इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द level and structure of economic activity, level and structure of economic
एक्टिविटी, ये हमें इंफॉर्मेशन, ये मॉडल जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एट अबाउट द वेरियस मैक्रो वेरिएबल, जैसे कि राष्ट्रीय आय है ना, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सेविंग, है ना, एटसेट्रा थिंग्स। सो हम लोग इसके बेसिस पे हम लोग अकॉर्डिंगली जो है एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं टू द लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि एक अर्थव्यवस्था में हो रही है या पाई जा रही है, राइट। सो दिस इज इट with today's topic, that was the circular flow of income. So I'll stop my